हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। ठीक है, हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, तो हम ये चैप्टर कर रहे थे। नाउ वी आर ऑन दिस टॉपिक, पावर शेयरिंग के टॉपिक पे थे हम। यहाँ तक पहुँच गए थे 1950s एंड 60s में क्या हो गई, इन टू एथनिक ग्रुप्स जो ब्रुसेल्स में था उनमें टेंशन हो गई। ठीक है, बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम इज़ अ कंट्री इन यूरोप। ठीक है, इसमें कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स। इसमें क्या थे, आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख सकते हैं, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उनमें दो ग्रुप्स थे, फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल। उनमें टेंशन क्रिएट हो गई 1950s एंड 1960 में। दिस टेंशन वॉज मोर प्रोनाउंस्ड, मतलब ये बढ़ती गई कैपिटल सिटी में, बिकॉज एथनिक जो कंपोजिशन था ब्रुसेल्स में वो क्या प्रेजेंट कर रहा था, एक यूनिक प्रॉब्लम प्रेजेंट हो गई थी डच स्पीकिंग कम्युनिटी के सामने। क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो पूरे देश में क्या थी बच्चे, डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो पूरे देश में मेजॉरिटी में थी, और ब्रुसेल्स में किस में थी, माइनॉरिटी में। ब्रुसेल्स में कौन से पीपल मेजॉरिटी में थे, फ्रेंच स्पीकिंग। तो ऐसे, और वहाँ पे कौन से लोग माइनॉरिटी में थे, डच स्पीकिंग। तो इस तरह से इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में क्या हो गया, एक टेंशन क्रिएट हो गई। तो इन्होंने कैसे डील किया, कैसे पावर को शेयर किया, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। नाउ लुक एट अनदर कंट्रीज़ एग्जाम्पल। इसमें श्रीलंका का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। श्रीलंका के में भी पावर शेयरिंग किस तरह से किया गया डिफरेंट क्लास कम्युनिटी के बीच में, हम वो भी पढ़ते हैं। Now let us look at the situation in another country in a way of comparison, श्रीलंका एंड आइलैंड नेशन। श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन। सभी को पता है इंडिया के सदर्न बॉर्डर पे श्रीलंका लगता है। ठीक है, क्या है, श्रीलंका आइलैंड नेशन है। लाइज ओनली अ फ्यू किलोमीटर ऑफ साउथ सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, मतलब कुछ ही किलोमीटर दूर है इंडिया में तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से। हैज़ अ पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़। वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, टोटल 2 करोड़ पॉपुलेशन है, जैसे कि हरियाणा में है। ठीक है, एज विद मोस्ट ऑफ अदर साउथ एशियन नेशन, श्रीलंका ऑल्सो हैज़ मल्टी एथनिक पॉपुलेशन। द मेजर सोशल कम्युनिटीज़, मतलब कि दूसरी एशियन कंट्रीज़ की तरह श्रीलंका में भी क्या है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के क्या रहते हैं, एथनिक कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंकन तमिल सिन्हाला जो ग्रुप है, यहाँ की जो सिन्हाला कम्युनिटी है उसमें 74% लोग कौन है, सिन्हाला। एक लैंग्वेज है सिन्हाला। सिन्हाला स्पीकर्स कितने रहते हैं, 74%। तमिल स्पीकर्स 18%। ठीक है, इसमें से इंडियन तमिल कितने हैं, 5%। इसमें मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लोग हैं। तो इस तरह से करके जो इसमें हम मेजॉरिटी में लोग देखते हैं वो कौन है, इसमें सिन्हाला मेजॉरिटी में है। जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला स्पीकर्स है, 74% है। ठीक है, अगर हम मैप में देखें, मैप को ऑब्ज़र्व करें तो क्या लिखा है, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन्होंने किस भाग में रहते हैं, वो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न भाग में। ये जो एरिया दिखाया गया है ये श्रीलंकन तमिल्स का है। ठीक है, ये किस में रहते हैं, ये रहते हैं नॉर्थ और ईस्ट में। ठीक है, मोस्ट सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। जो देखो, जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है वो कौन है, बुद्धिस्ट पीपल है। वाइल मोस्ट तमिल्स आर आइदर हिंदूज एंड मुस्लिम। और जो तमिल्स हैं, मतलब कि जो अदर तो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं उसमें हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस हु कंस्टिट्यूट 7% ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन। जो क्रिश्चियंस हैं उसमें 7% लोग श्रीलंकन पॉपुलेशन की हैं। इसमें दोनों ही कम्युनिटी के लोग आते हैं, तमिल और सिन्हाला दोनों ही कम्युनिटी के लोग आते हैं। वन कैन वेल इमेजिन द सोशियो पॉलिटिकल टर्मिनल दैट सच सिचुएशन ऑफ मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजन पॉपुलेशन कैन प्रेजेंट। देखो, अब श्रीलंका की जो ये सिचुएशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि सिन्हाला के लोग 74% है, अदर कम्युनिटीज़ के लोग माइनॉरिटी में है, सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये सेम सिचुएशन बेल्जियम में है। डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में जो डच है, कहीं वो माइनॉरिटी में है, कहीं मेजॉरिटी में है। इसी तरह से फ्रेंच स्पीकिंग है जो कैपिटल में मेजॉरिटी में है, पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में। तो इन दोनों कंट्रीज़ ने
किस तरह से अपनी कम्युनिटी के बीच में पावर शेयर किया, अपनी कंट्री में किस तरह से रूल किया, क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। दोनों की सिचुएशंस को मैंने आपको अपनी 2 वीडियो बनाई हैं और उसमें पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। और ये एक न्यू बुक है, इस साल RBSC की आई है, ठीक है। सिलेबस थोड़ा चेंज किया गया है। तो इसमें पावर शेयरिंग का ये कंसेप्ट था, श्रीलंका और बेल्जियम के कंसेप्ट में इसको बताया गया है। अब हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे वो है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।